ऐसे होता है। मैं सारे इसमें मिला के दिखा दूं। क में बड़ी ई मिलाया तो की। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं कि छोटी ई इस तरफ घूमेगी और बड़ी ई इधर घूमेगी, ये नहीं पता चलता। इसको याद रखने के लिए ये सोचो कि जो छोटी ई है वो लेफ्ट साइड से उल्टी, आपके हाथ उल्टा होता है ना, उल्टी साइड से ये घूमेगी। और बड़ी ई की मात्रा जो सीधे हाथ की तरफ, ये सीधे हाथ की तरफ ऐसे आएगी, उल्टी छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ। हाँ, ये पहले छोटी फिर बड़ी। छोटी की मात्रा उल्टे साइड की तरफ और बड़ी की मात्रा सीधे हाथ की तरफ। इसी तरह से ऊ की मात्रा, ऊ जो है छोटा ऊ उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क में ऊ लगाया, छोटा ऊ, तो क में जो मात्रा है ये उल्टे हाथ की तरफ घूमेगी, ऐसे, है ना। और अगर बड़ा ऊ लगाया तो क में जो ऊ है वो सीधे हाथ की तरफ घूमेगा, ऐसे ऊ। इसकी पहचान करो, छोटा ऊ उल्टे हाथ की तरफ और बड़ा ऊ सीधे हाथ की तरफ घूमेगा, है ना। अब जैसे क्री में ये री है, ऋषि वाला री जो है, क में हमने री मिलाया तो इस तरह से आएगा। इसको लिखने में ऐसे ही, जो री हुई ये मात्रा होती है, इसको लगाते हैं तो क में ये इस तरह से लगाएंगे। जैसे कृष्ण, कृष्ण या फिर कृषक लगाते हैं तो ये वाला री, ये री की मात्रा ऐसे होती है ना। अब ए लगाया, क में हमने ए लगाया तो ऊपर की तरफ ये इस तरह से एक मात्रा लग जाती है, एक ही। और अगर बड़ी ए लगाया तब कैसे होगा, क में बड़ी ए लगाया तो इसकी पाई जो है डबल हो जाती है। क लगा के क में बड़ी ए, छोटी ए में एक मात्रा ऊपर और बड़ी ए में दो पाई लग जाती है। ठीक है। अब ऐसे ही ओ में क लगाया, क में ओ लगाया तो बन गया, ये मात्रा इसमें जुड़ गई तो को, एक मात्रा ऊपर लग गई को, है ना। और अगर इसी में हमने क में बड़ा औ लगाया तो कऊ, क में बड़ा औ लगाया तो बन गया अक्षर क में बड़ा औ कऊ। ठीक है। इसी तरह से सभी व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ङ, इस तरह के सभी व्यंजन जो है, सभी में इस तरह की जो स्वर लगते हैं, जैसा स्वर लगता है वैसी ही आवाज व्यंजन की हो जाती है। बस ये ध्यान रखना, व्यंजन की अपनी आवाज नहीं होती है, व्यंजन में स्वरों को मिलाया जाता है। ई मिलाया तो ई की आवाज हो गई, है ना। जैसे आपका नाम क्या है, राम, र में आ मिला है तो रा, र में आ मिला हुआ है इसलिए रा, है? शाम में श में आ मिला इसलिए शा। अगर शा में ई मिल गया तो शी, अगर ऊ मिल गया तो शू। इस तरह से आवाज बदल जाती है स्वरों के कारण, जैसा स्वर इसमें लगेगा वही आवाज व्यंजन की हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा। अब हम आएंगे कि शब्द कैसे बनाएं, स्वरों की सहायता से शब्द कैसे बनाएं। अब हम, जैसे आपका नाम है, आपका नाम कैसे, इसको मैं पहले बेस कर दूं, फिर आप भी अपना शब्द, अपना वो लिखो, नाम लिखो और उसमें देखो कि इसमें कौन कौन से स्वर मिलाए हैं। जैसे हमने राम बनाना है, रा और म, ये अक्षर बना कैसे, ये शब्द बना कैसे, है ना। र में आ मात्रा, ये वाली मात्रा मिली हुई है बड़े आ की, इसको बनाया कैसे हमने, र, ये वाला र था, र में हल मिला हुआ है। अब इसमें हमने बड़ा आ स्वर मिला दिया तो बन गया रा, तो बन गया ये रा। अब ये म है, म को भी देखिए म कैसे बना, म में हल लगा हुआ है और इसमें बोलने में बाद में म अ की आवाज आ रही ना, तो इसमें छोटा अ लगा हुआ है ये। तो जब छोटा अ मिला तो जब हमने म में आ मिलाया
तो ये हल हट गया, तो रा और म ये अक्षर बन गए, है ना। अब जैसे राम है और ये हो गया। अगर हम कहीं श्याम, श्याम लिखते हो कि शाम लिखते हो? श्याम होता है ना शब्द। हाँ, तो ये श्याम कैसे बना? अब ये श जो है वो आधा है। आधे का मतलब है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ। श आधा अक्षर जो होता है, कोई भी अक्षर आधा है तो उसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। स्वर नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब ये श हमने लिखा, ये श फल वाला, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, तो इसमें हम स्वर नहीं मिलाएंगे। अब ये या है, उसके बाद श बोलते हैं श्या। अगर इसमें स्वर होता तो हम श लिखते, बोलते श या म ऐसे बोलते, लेकिन इसमें स्वर नहीं है इसलिए हम श्या, श को टच करते या पर आ गए तो श्या, है ना। य में आ की आवाज आ रही है, बड़े आ की आवाज आ रही है, तो य और आ है। उसके बाद म है, तो म में भी अ की आवाज आ रही है, छोटे अ की आवाज आ रही है, तो इसलिए ये। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? ये श आधा है इसलिए हमने इसको भी आधा ही लिख दिया। इसके बाद य और आ मिला है तो श्या, और ये वाला उसके बाद म और आ तो म, श्याम, है ना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें कि शब्दों को, जो शब्द होते हैं इसमें कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ ताकि आप उसमें देखो कि इसमें कौन से स्वर मिले हुए हैं। ये नोट कर लिया ना? आ की स्वर वाले शब्द लिखो यहाँ पे। मैं एक शब्द की लिस्ट बना देती हूँ, जैसे पापा। कौन सा व्यंजन है और व्यंजन में कौन सा स्वर मिला हुआ, ये बताओ। पापा, मामा, है ना, चाचा और नाना, ये चार अक्षर आ वाले ले लिए। फिर उसके बाद हम थोड़े से शब्द और लेते हैं जिसमें ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा, है ना। जैसे श्री, जैसे मिश्री शब्द लिया हमने, मिश्री, है ना। बिना, बिना शब्द देखो यहाँ पे मैंने लिखा, ये यहाँ पे बोर्ड में नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर मैं थोड़े ये लाइन खींच के मैं बता रही हूँ, शब्द दे रही हूँ, इसको आप व्याख्या करना। जैसे बिना, बिना शब्द हो गया, इसको कैसे, इसमें कौन कौन से स्वर मिले हुए ये देखेंगे। बिना, और विमला, नाम होता है विमला, विमला में कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं, है ना। ऐसे ही कमला, कमला में कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं ये बताओगे आप। ये हो गए छोटी ई और आ वाले अक्षर, है ना। अब हम देखें बड़ी ई की मात्रा वाले, बड़ी की मात्रा वाले जैसे चीनी, चीनी, है ना। और शब्द बोलो, हाँ? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द बोलो, जैसे चीनी, पीना, पानी पीना ना, पानी पीना, और पानी भी लिख सकते हो, पा में आ और ना में बड़ी ई, पानी पीना। और शब्द बोलो, पीना। और शब्द बड़ी ई की मात्रा वाले, बड़ी ई की आवाज जिसमें आ रही है उसमें शब्द सब्जी, सब्जी। और कौन से शब्द होंगे? मम्मी, मम्मी, तो कैसे लिखेंगे हम मम्मी? हाँ, मामी, यस मामी, ये हो गया मामी। तो ये बड़ी ई अभी तक हमने कितने पढ़े? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई वाले अक्षर देखे, है ना। अब इसको आप इसमें बताएंगे, जैसे अभी हमने श्याम और राम को बताया ना कि इसमें कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं, अलग करके बताना। इसी तरह से इनको भी आपने अलग करके बताएंगे, लेकिन अलग करने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं?
इसको भी कुछ नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं वर्ण व्यंजन। जब हम स्वरों को अलग करके देखते हैं, इसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है, उसको बोलते हैं वर्ण व्यंजन। अब आप इसमें ऊपर हेडिंग लिखेंगे, ये वर्ण व्यंजन, वर्ण वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। सिंपल भाषा में हम कहें विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, वर्णों को अलग करना। जब हम अलग करेंगे तो स्वर और वर्ण अलग अलग हो जाएंगे ना। तो वर्ण विच्छेद करके जब हम देखते हैं, जैसे पापा, पापा को अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो पा और पा है ना, इसको हम अलग करेंगे तो प में आ, फिर प में आ। अब इसको जोड़ेंगे तो प आ पा, प आ पा है ना। अब जैसे हमने ये तो हो गए। अब ये मिश्री अगर मैं लूं, मिश्री में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो म में छोटी ई, म को अलग किया और ई को अलग किया तो मी, और आधा स है पहले से ही, तो इसमें इसका मतलब है कि स आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम स में हल लगाकर ऐसे रखेंगे, इसमें कोई स्वर नहीं मिलाएंगे। फिर आएगा र, र में बड़ी ई है, तो ये हो गया। र में बड़ी ई मिला है तो म ई मी, म ई मी, और र और री, र में बड़ी ई है, तो इस तरह से इसको जब हम मिलाएंगे, स को हम ऐसे ही रखेंगे। लेकिन जब हम कोई आधे अक्षर को इस तरह से लिखते हैं तो ये डंडी हट जाती है, जिसकी पाई होती है उसकी डंडी हट गई, और साथ वाले अक्षर के साथ मिलाकर लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये स में र और ये श्री, स के नीचे र, ये वाला श्री। तो मिश्री, इनको साथ में जोड़ा तो शब्द बना ये मिस और री, मिश्री। क्योंकि ये स में रहा है कि मिस, अगर त्रा लिख देंगे तो मिस्त्री बन जाएगा, ये मिस्री है ना बेटा। इस तरह से शब्द बन रहे हैं। तो आपने ये जितने शब्द दिए हैं इसको वर्ण विच्छेद करके देखना है, हर एक शब्द को वर्ण विच्छेद करना है, ताकि आपको ये समझ आए कि इसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है। ठीक है, आज का इतना ही काम है, इसको बनाओ बैठकर, सारे शब्दों को लिखो।